तू है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मल्की
वाली ग्रोथ की चाबियां दी, किन लोगों को चुना, जिनको जगत जिनको लोगों ने मूर्ख समझा, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को चुना है। जिनका बहुत सा मजाक हुआ, जिनको निकम्मा बोला गया, परमेश्वर ने उनको चुना, उनको और ज्यादा निखारा है दुनिया में। मैं फिर पढ़ रहा हूं 27 में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवान को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बल को चुन लिया कि बलवानों को लज्जावान करें। पहले परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, और दूसरे जो समझदार हैं वो शर्मिंदा हो सकें। और फिर उसने बोला जो शक्ति वाले हैं, जो शक्तिहीन हैं, उन लोगों को चुन लिया ताकि जो शक्ति पावरफुल बंदे हैं वो लज्जावान हो, वो शर्मिंदा हो सके। और आगे लिखा, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हों जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। और ये बड़ी गहरी बात है, हालेलुया। और इसमें बाइबल में क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उन लोगों को चुन लिया। चुनने का मतलब क्या होता है, जिसको परमेश्वर चुन ले, सेवक हो चाहे किसी और रीजन में परमेश्वर चुने, और उनकी जिंदगी है वो फिर अलग तरीके से चलती है, वो शाइन मारना शुरू करता है, उसकी ब्लेसिंग बाकी से अलग दिखती है। और दूसरे लोग जो हैं फिर उनको सलूट मारते हैं कि हाँ ये तुम बड़े खास हो, परमेश्वर ने तुम्हें 4 चांद लगा दी, मीन्स परमेश्वर ने तुम्हें बहुत आगे बढ़ाया है। और परमेश्वर ने किन लोगों को चुना, जिनको बाकी लोग मूर्ख समझते थे, निकम्मा समझते थे, गलत समझते थे, रॉन्ग समझते थे, परमेश्वर ने उनको ही चुना, ताकि वो दूसरे लोग जो अपने आप को समझदार समझते ना, हम बड़े समझदार, हमारे अंदर बड़ी बुद्धि, हम बड़े दिलेर हैं, बड़े पावरफुल हैं, वो शर्मिंदा हो सकें, ऐसे लोगों के सामने शर्मिंदा हो सकें जो अपने आप को हमेशा गाइडेंस से भरे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हमेशा दूसरों के सामने अपने नंबर बनाने शुरू करेंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इधर का कर सकता हूँ, मेरे पास ये है, मैं बड़ा ज्ञानवान हूँ, बड़ा कुछ कर सकता हूँ, बहुत मेरे पास पावर है। ऐसे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए परमेश्वर ने नीचे से गिरे हुए लोगों को उठाया और ऐसी लोकेशन, ऐसी पदवी दी जो अपने आप को समझदार बात, उनसे भी आगे निकल गए ताकि वो शर्मिंदा हो सके। और परमेश्वर का ये पर्सनल स्वभाव है। परमेश्वर किन लोगों को ऊंचाई दिखाता है, जिनको दुनिया जगत फेलियर समझती कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जानबूझ के एक्सेप्ट किया ताकि दूसरे ज्ञानवान लोग, समझदार लोग, बुद्धिमान लोग उसके सामने शर्म में रहें। उनकी जो ज्ञानवान की सीमा है उनकी खत्म हो जाए, उनका घमंड है ना वो खत्म हो जाए। इसलिए परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना ताकि वो दूसरे लोग जो घमंड करते हैं अपनी पावरों का, उनकी पावर उनके सामने फेलियर हो, नीचे हो। इसीलिए परमेश्वर ने उनको चुना ताकि उनको पता चले कि ऊंचाई दिखाने वाला परमेश्वर है और नीचे फिर गिराने वाला भी परमेश्वर है। उनको पता चले कि परमेश्वर के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पे नहीं पहुंच सकता। ये परमेश्वर की पर्सनल मर्जी है, कौन किस लेवल पे जाता है, कौन किस लेवल पे जाता है। आप आज के टाइम में आप देख लो, बाइबल खोल के देख लो, समझ के देख लो, बाइबल को आज दुनिया के तरीके से प्रैक्टिकल करके देख लो। जो आज तक बड़ी ब्लेसिंग है, उनकी पीछे बैकग्राउंड देखो। वो कोई नशों में था, कोई पाप में था, कोई कहीं पे था, कोई सड़कों में घूम रहा था। आज उनकी स्टेज कहाँ है? जो चुने हुए लोग हैं, जो परमेश्वर, उनकी बड़ी ब्लेसिंग है। जो आपको लगता है कि ये बड़ा बंदा महान है, इसके पीछे लाखों की भीड़ है, तो उसकी पहले की हिस्ट्री देख लो, 40 साल पहले की हिस्ट्री देख लो, वो आपको टूटा मिलेगा। वो लोग उसको इंसल्ट करते होंगे, बेइज्जत करते होंगे, ये निकम्मा, ये नशेड़ी है, ये बड़ा कुछ बोलते होंगे, लेकिन आज उनकी ब्लेसिंग आप देख लो कितनी बड़ी है। वो अपने तरीके से वो पहले शानदार नहीं थे, लेकिन लोग उनको गलत बोलते थे, रॉन्ग बोलते थे, निकम्मा बोलते थे। परमेश्वर ने मन में ठान रखा था कि हाँ, अब इनको उस कंडीशन पे लेके जाऊंगा। ये जो अपने आप को समझदार, ज्ञानवान, बड़ा समझदार, सियाना समझते हैं ना, तो ये फैमिली में, रिश्तेदारों में अब ये शर्मिंदा होंगे किसी न किसी दिन। ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आप जिसको भी निकम्मा समझते हैं, परमेश्वर आपसे ज्यादा उनको प्यार करता है। जिसको भी आप निकम्मा समझते हैं, जिसको भी आप बोलते हैं कि ये निकम्मा है, ये खत्म है, ये कुछ भी नहीं, आप अपनी तारीफ करोगे तो परमेश्वर
आपसे दुगना उनको उठाना चाहता है, क्योंकि उसने निकम्मों को चुन लिया। जिनको तुम निकम्मा सोच रहे हो, निकम्मा है, ये फेलियर है, रिजेक्ट किया इंसान है, परमेश्वर आपसे ज्यादा उनको ज्यादा प्यार करता है, उनको तरक्की देने वाला आने वाले दिनों में। इसलिए जैसे कि आपने टाइटल में पहले देख लिया, किसी को भी निकम्मा ना समझो, चाहे उसका कोई भी लेवल है, बड़ा छोटा है, उसको निकम्मा ना समझो। ये बड़ी खास, अगर आप किसी व्यक्ति को निकम्मा समझते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर उनको ऐसा बढ़ाएगा कि आप फेलियर रहोगे, आप निकम्मे हो जाओगे, वो आपसे ज्यादा कई गुना ज्यादा तरक्की करेगा। परमेश्वर उनको इतना बढ़ाएगा। ये इसलिए परमेश्वर करेगा ताकि आपका घमंड टूट जाए। जिस वहम में बड़ा ज्ञानवान हूं, मेरे पास बड़ी समझ है, मैं शक्तिशाली हूं, आपका घमंड तोड़ने के लिए, दिखाने के लिए कि धरती के ऊपर स्वर्ग के ऊपर एक ही है जो होवा है, यीशु मसीह, वो राज्य करता है सब जगह। ये दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसा काम करेगा। हालेलुया। वो दिखाएगा कि इसकी सामर्थ्य ये काम कर रही है। इसी तरह हम जब उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं, यूसुफ की स्टोरी पढ़ते हैं, उसके जो 11 भाई थे वो उसके साथ जल रहे थे। किसके साथ? यूसुफ के साथ, क्योंकि यूसुफ ने छोटे होते प्रोफेसी दर्शन बता दिए थे कि मैं आने वाले टाइम में एक राजा बनूंगा और तुम सब के सब मेरे भाई मेरे आगे झुकोगे, दंडवत होगे। और उनको लगा कि ये छोटा सा निकम्मा सा बच्चा, हम इतने बड़े हैं और ये छोटा सा लड़का हमारे ऊपर करेगा, हमारे ऊपर नहीं करेगा, ये हमारे ऊपर नहीं ये कर सकता, राज नहीं कर सकता, हम इस निकम्मे से लड़के के हम आगे झुकेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उसको छोटे होते ये प्रोफेसी कर दी थी कि ये राजा बनेगा और सब के सब भाई जो हैं, वो यूसुफ के छोटे भाई हैं, उसके आगे झुकेंगे। उसको निकम्मा समझते, इतना निकम्मा कि इसको तो बेच डालते। उन्होंने बेच दिया आगे, फिर वो जेल में रहा, वो लड़की के साथ नहीं रहा, उसने भी विचार नहीं किया, वो लड़की के साथ, लेडीज के साथ, उनकी पोतीफर की पत्नी के साथ नहीं रहा और उसके कारण उसको जेल की भी सजा मिली। उसमें जेल में रह के भी वो अपने दर्शन से हटा नहीं, परमेश्वर से हटा नहीं है, वो स्टैंड रहा, कानून के मुताबिक चला। और फिर एक दिन जो राजे को सपना आया और उसका उसने अर्थ बताया और राजे ने उसको एक बड़ी पदवी दे दी कि तुम राजे के समान हो, तुम राजे की तरह रहोगे, तुम राजा हो। और जैसे ही काल पड़ा और उसके बाद उसके भाई जो उसको निकम्मा समझते थे उसके सामने झुक रहे थे, माफिया मांग रहे थे, गले मिलना चाहते थे, बड़ा कुछ करना चाहते थे। पहले उसको निकम्मा समझते, उनको लगा इनको कहाँ पता, ये दुनियादारी इसने कहे देखी क्या, हम इतने बड़े हैं, हमारी इतनी बड़ी वैल्यू, हम पहले इनसे जन्म हो चुका है, हम बड़े लोग हैं, हमारी चलती है, हम इनसे, ये तो छोटे बच्चे हैं, ये तो उनको तो कुछ नहीं पता। लेकिन परमेश्वर ने इस छोटे बच्चे यूसुफ को एक राजा बना दिया। क्यों? क्योंकि वो दूसरे भाई जो अपने आप को ज्ञानवान, समझदार, ताकतवर समझते थे, सबके सब फेलियर हो, रिजेक्ट हो। इसका मतलब साफ है कि आप आसपास कोई भी व्यक्ति को नहीं, उसको निकम्मा ना समझो, वो आपसे ज्यादा तरक्की कर जाएगा। परमेश्वर ने आपको आपका घमंड तोड़ने के लिए, दिखाने के लिए कि कौन है, वो आपका दुश्मन जिसे आप समझते हैं, जिसको निकम्मा समझते हैं, वो आपसे ज्यादा तरक्की करेगा। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। हालेलुया। और एक टाइम की बात है, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो एक टाइम मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, और मेरे पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, वो अपने आप को बड़ा बाइबल ज्ञानवान समझता था, उसको लग रहा था कि मैं बाइबल का बड़ा टीचर हूं। और जैसे ही मैं प्रार्थना करने लगा लोगों के ऊपर, शैतान के लोगों के ऊपर, कुछ भी बीमार लोग थे, और जैसे मैंने प्रोफेसी करी कि पवित्र आत्मा मुझे ये बोलता है कि ये काम होने वाला है, ये ऐसा बोल रहा है पवित्र आत्मा, तो उसने मुझे रोक दिया। उसने बोला कि तुम्हारे अंदर तो एक शैतान काम करता है, कि दुष्ट आत्मा काम करती है, जो तुम्हें ये इतनी सारी बातें गाइड कर रही है। ये परमेश्वर तो ऐसे प्रोफेसी कर नहीं सकता। हाँ, उसको पता था कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, मैं बाइबल का बड़ा टीचर हूँ, लेकिन मेरे अंदर ये गुण नहीं है, पवित्र आत्मा ने मुझे गुण नहीं दिया, गिफ्ट नहीं दिया प्रोफेसी करने का। तो उसने, जब मैं छोटा सा बच्चा था, मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं था, काफ़ी छोटा था, मीन्स 11वीं क्लास में, 10वीं 11वीं क्लास से भी नीचे था शायद। और उस टाइम उस व्यक्ति ने मुझे पकड़ा, उसने बोला कि तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है जो तुम्हें ये बातें गाइड करता है। मैंने बोला ठीक है, अगर मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, तो तुम बड़े बाइबल के ज्ञानवान हो, टीचर हो, तो तुम फिर मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकालो। मैं बैठा हूं, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना शुरू कर दी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दुष्ट आत्मा इनसे निकल जाए। मेरे बालों से ऐसे पकड़ा और
प्रार्थना करता रहा मेरे ऊपर, लेकिन वो दुष्ट आत्मा तो निकली नहीं, क्योंकि वो यीशु मसीह का हाथ था मेरे ऊपर। वो पवित्र आत्मा मुझे गाइडेंस कर रहा था, उन लोगों के बारे में विषय बता रहा था, और उसने मेरे बाल पकड़े हुए थे। रियल स्टोरी है ये, मेरी पर्सनल स्टोरी है। और उससे दुष्ट आत्मा नहीं निकली। और उसके बाद फिर मैंने जाते टाइम उसकी प्रोफेसी करी कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारा परमेश्वर घमंड तोड़ देगा आने वाले दिनों में। और वही बंदा जो शैतान निकालने की कोशिश कर रहा था और मुझे बोल रहा था कि मैं बाइबल का बड़ा ज्ञान हूं, आज वो सड़कों पे धक्के खा रहा है, दिहाड़ियां कर रहा है वही बंदा। मैं सच बोल रहा हूं। पहले उनको लगा कि मैं बड़ा बाइबल का टीचर हूं, बड़ा कुछ कर सकता हूं। वो फिर मैंने उसको बोला था कि तुम बड़े हो, ज्ञानवान हो, मैं समझता हूं, ठीक है, डन, लेकिन मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है तो फिर निकालोगे तुम ही। तुम्हें बाइबल की नॉलेज हुआ, इतना पता जो परमेश्वर के कामों का जो कुछ भी है, तुम मेरे से दुष्ट आत्मा निकालो। और नहीं निकाल पाया, और मैंने लास्ट में उसको बोल दिया कि मेरा सिर भी नहीं घूमना, मुझे कोई खेल नहीं आनी, कुछ नहीं होना, लेकिन ये प्रोफेसी तुम्हारे लिए मैं कर रहा हूँ। अब तुम्हारा ये टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम सड़कों के ऊपर घूमोगे, बस कुछ भी नहीं, फिर लोगों की थियाड़ी करोगे, देख लेना। और उसके बाद सेम आज वही बंदा सेम वही कंडीशन पे है। हालेलुया। वो निकम्मा समझ रहा था मुझे, वो प्रोफेसी को फेलियर समझ रहा था कि ये तो हो नहीं सकता, परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता। परमेश्वर पवित्र आत्मा किसी से भी बात कर, हम क्यों उलझे लोगों से, क्यों हम अनजान बन के, जो हमारे अंदर वरदान नहीं आत्मिक, हम उन लोगों के ऊपर क्यों उलझे जिनके पास परमेश्वर ने ये वरदान दिया। हम क्यों बीच में हम फालतू में हम बहस करें किसी चीज की। किसी के पास कोई भी वरदान हो आत्मिक, हमारे पास अगर नहीं है तो हम उसके लिए जेलसी नहीं कर सकते। अगर हम जेलसी करेंगे तो हम अपने आप को ये समझेंगे हमें तो ज्ञान ही बड़ा है, हमारे पास ऐसे, फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं, हम बड़ा कुछ कर सकते हैं, कमांड में रहेंगे, तो फिर हम कमांड तो टूटेगा ही टूटेगा। परमेश्वर उन लोगों को सब चाबियां देगा जिस चाबी की हम दूसरे गिफ्ट की हम जेलसी कर रहे हैं ना, उनके ऊपर और परमेश्वर गिफ्ट अलाउ करेगा और वो तरक्की करेगा। फिर मेरा फेलियर होना तय है। अगर मैंने ये अपने आप को ज्ञानवान समझा कि मेरे जैसे तो बंदा ही नहीं, मैं तो बड़ा आत्मा से भरा हूं, मेरे पास तो बड़ा कुछ है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अकेला धरती को ऊपर आया, और भी हैं, और भी परमेश्वर के लोग हैं जो बड़े आत्मा से भरे हुए हैं, गिफ्टों से भरे हुए हैं। परमेश्वर उनसे अलग अलग तरीके से बड़े काम लेता है, चुनता है लोगों को। लेकिन अब मेरा मकसद बिल्कुल नहीं बनता कि मैं किसी को निकम्मा बोलूं, किसी को निकम्मा समझूं, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिनको आप निकम्मा, दुनिया निकम्मा समझ देती है। एक लोग उनको निकम्मा समझते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फेलियर है, ये तो कुछ नहीं कर सकता। और वही फिर परमेश्वर उसको एक राजा, एक ऊंची ऊंचाई दिखाता है, फिर लोग उसको बोलते हैं वाह तुम कुछ खास हो। और जैसे मैंने प्रोफेसी करी और कई सालों बाद वही बंदा जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, एक बंदा, इंसान, किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो मेरे रूम में आया, और जब मैं प्रार्थना में था तो मुझे उसने गले मिला और वो मुझे पूछने लगा आके कि हमें बता हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब प्रोफेसी लेने आया कई सालों बाद। फिर जो इंसान प्रोफेसी से जेलसी कर रहा था और वही बंदा मेरे रूम में आके मुझे पकड़ रहा है, गले मिल रहा है और मुझे पूछ रहा है कि मेरे लिए प्रोफेसी कोई है क्या, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है, मैं ऐसे क्या इस कंडीशन में क्यों आ गया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी कदर करता हूँ, तुम जो भी हो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी कदर करता हूँ, मेरी प्रार्थना रहेगी परमेश्वर आपकी साथ हो। मैंने उसके लिए फिर प्रार्थना भी करी, मेरे से प्रार्थना करवाने आया वही बंदा जो बाइबल के अपने आप को बड़ा बाइबल का ज्ञानवान, बुद्धिमान समझ रहा था। तब मैं नहीं बोला क्योंकि ठीक है ज़्यादा होगा ज्ञान, उलझने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बाइबल ऐसा बोलती है जो अपने आप को छोटा करेगा बड़ा किया जाएगा, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि हम कितने को कहाँ पे हैं। ये परमेश्वर बाइबल बोलती है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा, उसके फल किस तरह के हैं। दिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, हमारे पास ये है
और दूसरे के पास तो है ही नहीं, जैसे हम अकेले ही जन्म लिए, ये नहीं कभी करना। औरों को भी धरती के ऊपर रहने का हक है, आप अकेले को नहीं। आप अकेले नहीं धरती के ऊपर जन्म लिया आपने, और लोगों को भी हक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे लोगों के ऊपर जेलसी करो, निकम्मा समझो। जिस तरह यूसुफ के भाई उसको निकम्मा समझ रहे, ये छोटा सा है, हम इसको बेच देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लास्ट में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ, सब भाई उसको राजे के रूप में देख चुके थे कि वो राजा बना। ऐसे दाऊद के साथ भी वो अकेला भेड़ बकरियां चराता है और बाकी सारे के सारे भाई घर में टौर से मजे से रहते हैं, और दाऊद बार भेड़ बकरियां चरा रहा, नमर हो गए, पिता की आज्ञा मान रहा है, हाँ, जस्सी का बेटा। और किसको परमेश्वर ने चुना, जो बाहर सेवा कर रहा था, दाऊद को चुना। दूसरे भाइयों को क्यों रिजेक्ट किया, हाँ, क्योंकि वो बड़े अपने आप को स्टार समझते थे, हम बड़े स्टार हैं, हम तो बड़े ऊंची पदवी वाले हैं। लेकिन एक भाई दाऊद जो बाहर भेड़ बकरियां चरा रहा था, परमेश्वर ने उसी को चुना, उसी को स्वीकार किया। नम्र व्यक्ति हमेशा धरती के ऊपर फैलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला। घमंडी व्यक्ति हमेशा फेलियर होते हैं, जो घमंड में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग मुंह पे बड़े मीठे मीठे रहते हैं, बड़े मीठे मीठे रहते हैं, मैं बड़ा अच्छा हूं, मैं बड़ा कुछ कर सकूं, बड़े मीठे मीठे रहेंगे। लेकिन जब टाइम आता है, वो अपनी असलियत दिखा देते हैं कि हम कौन हैं। वो अपना सारा कुछ बैकग्राउंड दिखा देंगे, हमारे अंदर हम कितने गुस्से वाले हैं, हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमारा रुतबा किस तरह, हम क्या कुछ, सब कुछ मुसीबत पर, टाइम पर पता चलता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपको छोड़ता है, वहां पे पता चलता है। और उस टाइम लोग दिखा देते हैं कि हम कौन हैं। पहले कई बार पता नहीं चलता, पहले नॉर्मली हालात में रहते हैं तो सब अच्छा लगता है, तब पता चलता है कि असली कौन है, नकली कौन है, सब कुछ पता चल जाता है टाइम के मुताबिक। हालेलुया। इसलिए अलर्ट रहें। अगर आपने किसी को निकम्मा समझ रखा तो उनको छोड़ दो, उसको निकम्मा ना समझो। परमेश्वर आपसे भी ज़्यादा उस निकम्मे को प्यार करता है। उसने ज्ञानवान लोगों को घमंड तोड़ने के लिए, ज्ञानवान लोगों को घमंड तोड़ने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए ऐसे लोगों को चुना जिनको लोग दुनिया ठुकरा देते हैं। हालेलुया। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो छोटे होते से मुझे निकम्मा समझा गया अपनी फैमिली में भी, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो अंदर ही पड़ा रहता है, प्रार्थना में रहता है, पता नहीं बाइबल पढ़ने लग गया, पता नहीं करना क्या चाहता है। फैमिली को समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़का करना क्या चाहता है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये क्यों छुप के क्यों रहता है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, ना कोई काम करता, पता नहीं रूम में, पता नहीं प्रार्थना यीशु मसीह की, इनको हो क्या है। हाँ, तब मैं आग से भर रहा था, गिफ्टों से भर रहा था, आत्मा से भर रहा था। हाँ, जब वो बाहर निकला तो अब सबको पता चला है कि वो फायर किस तरीके से लोगों को आज आज़ाद कर रही है, किस तरह फायर ये लोगों से बातें कर रही है, अब पता चल रहा है। हाँ, चले जाओ इधर सड़कों के ऊपर, आपको दिख जाएगा, वो मिनिस्ट्री की ग्रोथ दिखेगी, उनकी एड्स जो अलग अलग तरीक़ों से पहुँच रही लोगों तक, वो सब दिखेगी। हाँ, वही फायर का असर है जो मैं परमेश्वर के नाम से इकट्ठी कर रहा था, सामर्थ्य से भर रहा था। तब लोगों को समझ नहीं आ रहा, तब मुझे निकम्मा समझ रहे थे सब, ये पता नहीं क्यों हो गया, ये अंदर छुप के क्यों रहता है। कुछ लोगों ने तो मुझे ये भी बोल दिया था कि ये लड़की है, बाहर क्यों नहीं निकलती, अपने कमरे से पड़ी रहती है। हाँ, लेकिन आज वो जो लड़की बोलते थे ना, मिलने के लिए बड़े तावड़े होते हैं, हमें मिलना है, प्रॉफिट जी से मिलना है, हमें मिलवा दो, बड़े उतावले हो रहे हैं आजकल लोग मिलने के लिए। वही लोग जो पहले मुझे ये बोला करते थे कि ये लड़की है, ये कमरे में बंद पड़ी रहती है, इसको तो बाहर आ जाना चाहिए, ये है किसी को बुलाता नहीं, मिलता नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में। अब वो शर्मिंदा है अपनी वो बातों के ऊपर। परमेश्वर ने उनका घमंड तोड़ दिया जो मुझे निकम्मा समझ रहे थे। अब वो तरसते हैं मिलने के लिए। मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ताकि वो अपने ज्ञान जो अपने आप को समझते थे, गाइड बड़ा उनको ज्ञान था कि हम जल्दी पहचान लेते हैं कौन किधर का है, वो अब शर्मिंदा है। हालेलुया। इसी तरह और भी बहुत सी बातें, हाँ, और भी बहुत सी बातें। मुझे फैमिली में बड़ी प्रॉब्लम, फैमिली में बड़े सारे लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी सारी बातें करी, बड़ी मुझे प्रॉब्लम्स आई मसीह में चलते चलते। और लोगों ने बोलना कि सब लोग जॉब पे चले गए हैं, नौकरी लग रहे हैं, ये लड़का पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। हाँ, आज वो पढ़े लिखे शर्मिंदा हैं। यीशु मसीह ने उनको शर्मिंदा कर दिया, ये दिखा के, ये मिनिस्ट्री की ग्रोथ दिखा के। हाँ, अब सलूट मारते हैं, हाँ हम बड़े हैं, हम सरकारी नौकरी पे हैं जरूर,
लेकिन हम आपकी तरह नहीं हैं, जिस तरह परमेश्वर आपसे बातें करता है। हालेलुया। इसलिए जो आपके आसपास बैठा है उनको कान में बोल दो, उनको हिला के बोल दो, किसी को निकम्मा ना वो समझना। अगर किसी को निकम्मा समझोगे तो फिर आपका घमंड परमेश्वर तोड़ेगा, किसी ना किसी दिन तोड़ेगा जरूर। ऐसा बाइबल बोलती है, आपको शर्मिंदा करेगा। जिसको तुम निकम्मा समझ रहे हो वो निकम्मा नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी बने रहें तो किसी को निकम्मा ना बोलना। आज का जी बहुत बड़ा सीक्रेट है आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए। आइए हम वचन की प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन वचनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोगों ने आज का ये वचन सुना, इस वचन के द्वारा ये बदल जाएं और आसपास किसी को भी ये निकम्मा ना समझें, किसी को भी निकम्मा ना समझें। परमेश्वर इनको बदल दो, ये अपने दुश्मनों को, गुआंढी आंटी गुआंढी को, रिश्तेदारों को, किसी को भी निकम्मा ना समझें। ये अपने समान उनको प्यार करें। ये परमेश्वर का वचन है, वायदा है। हालेलुया। आज के वचन के द्वारा 100 गुना फल मिले सबको, और ये फल हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और फिलहाल जैसे कि अपने वचन सुना, अब प्रार्थना का समय हो चुका है और इस संडे बड़ी मीटिंग है, पाम संडे की मीटिंग, जिस दिन यीशु मसीह को एक राजा, दुनिया का राजा स्वीकार किया। उस दिन को हम पाम संडे के दिन को मनाएंगे। यीशु मसीह को राजे के रूप में वो दिन मनाएंगे, पाम संडे। आप सब ने आना इस मीटिंग में खजूर की डालियों के साथ, ताकि हम यीशु मसीह को फिर से, हम जो रेगुलर हर साल की तरह सेलिब्रेट करते हैं पाम संडे को, यीशु मसीह को किंग ऑफ किंग के रूप में मानते हैं, स्वीकारते हैं, वो फिर से हम वही कर पाएँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं, पवित्र आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी जन बीमार हैं, परेशान हैं, वो आज़ाद हो जाएं। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके पथरियाँ, आज उनकी पथरियाँ गायब हो रही हैं, इनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं और सौलियाँ निकल जाएं, गायब हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जो जिनको बाथरूम करने में प्रॉब्लम है, परमेश्वर का आत्मा उनको छू के आज़ाद कर रहा है। उनकी गुप्त समस्याएं उनको छोड़ के जा रही हैं। गिल्टियाँ, रसौलियाँ गायब हो जाएं, कैंसर चला जाए, पीलिया चला जाए, टीबी, मलेरिया, शुगर, HIV, एड्स, सब बीमारियाँ यीशु मसीह के नाम से निकल जाएं। दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जो रिपोर्ट्स नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। आपके घराने में सदा सुख शांति बनी रहे। और जितने भी जन कमेंट कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा सबको अकेले को छुए, आजाद करे, आपको बुद्धि का वरदान दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। इस वचन को फिर से रिपीट करके जरूर सुनना, लोगों को शेयर करना, ताकि इस वचन के द्वारा लोग और तरक्की करें, बदल जाएं। हालेलुया। और फिर मिलेंगे पाम संडे की मीटिंग में, बड़ी मीटिंग में, खजूर की डालियों के साथ। तब तक आपको एक प्यारे से सॉन्ग के साथ छोड़ रहा हूँ, और मिलेंगे संडे को, पाम संडे को, और नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, परमेश्वर के नए वचन के साथ, नए कलाम के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है
है धन्य प्रभु महान, तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा।